आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र की संपत्ति बेच रही भाजपा। जनपद भदोही अपडेट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने रविवार को इनारगांव में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर रखा। कहा कि भाजपा कहती है कि उसके लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है और इस राष्ट्रवाद के नाम पर केवल राष्ट्र की संपत्ति बेचने का काम कर रही है। आपके पास पैसा है तो रेलगाड़ी, हवाई अड्डों व पोर्ट तक को खरीद सकते हो। इतना ही नहीं, मां गंगा की सफाई की कसम खाने वाली यह पार्टी किसी दिन गंगा के पानी को भी बेच देंगी, जिस पर मछुआरा समाज की आजीविका निर्भर होती है। शिक्षक सम्मेलन में मिशन 2022 को साधने की भरपूर कोशिश की। कहा कि साइकिल ही नया पार लगा सकती है। भदोही के कालीन व बुनकरों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कालीन उद्योग बढ़ सके, सपा ने कारपेट एक्सपो मार्ट बनाया और उसे हाईवे से जोड़ा, जिससे विदेशी ग्राहक तक आसानी से पहुंच सकें। जबकि दूसरे के काम को अपना बताने वाले मुख्यमंत्री योगी ने पहले से उद्घाटित हो चुके एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने का काम किया। सवालिया लहजे में कहा कि सपा ने छात्रों को लैपटॉप बांटा था, जिससे वह पढ़ाई कर सकें, जबकि भाजपा स्मार्टफोन देने की बात कह रही है। उसका वह क्या करेंगे। गरीबों को सुविधा देने के लिए सपा ने एम्बुलेंस सुविधा लागू की, जिसे वह ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण में इन्हीं एम्बुलेंस के चालकों ने सबसे अधिक योगदान दिया। लोगों को अपने गांव में पुलिस सहायता मिल सके। अमेरिका के मॉडल पर 100 डायल की सेवा शुरू की, जबकि सीएम ने नाम बदलकर 112 कर दिया। कहा कि आज शिक्षक पेंशन, मानदेय, शिक्षा मित्र समायोजन, युवा रोजगार, किसान सुविधाएं, मजदूर काम मांग रहा है, लेकिन सरकार आंख व कान दोनों बंद करके बैठी है। वैश्विक महामारी में सरकार लोगों को इलाज की सुविधा तक नहीं दे सकी। इसे गंगा में मिली सैकड़ों लाशों ने साबित कर दिया। सीएम ने कहा कि यह लाशें बिहार से आई हैं। अब गंगा यूपी से बिहार की ओर जाती हैं तो लाशें उल्टा कैसे पहुंची। सवाल उठाया कि भाजपा बता दे कि कितने अस्पताल व बिजली के कारखाने लगवाए। सबसे अधिक अस्पताल व बिजली कारखाने सपा सरकार में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर भदोही से उठ रहे गंगा पुल की मांग पूरी होगी तो किसानों, बुनकरों, मजदूरों को सस्ती व पर्याप्त बिजली की व्यवस्था भी होगी। बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश से भी भाजपा को खदेड़ने का आह्वान किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुदर्शन चक्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर व चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. बी. पांडेय ने स्वागत करते हुए उनके समक्ष 2022 में सपा की सरकार बनने पर गंगा में पुल, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने व कई अन्य मांगे रखी। इस मौके पर मंच पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष मो. आरिफ सिद्दीकी, डा. सुरेश यादव, अल्ताफ अंसारी, हुसैन अंसारी, अब्दुल रब अंसारी, अंजनी सरोज, श्यामला सरोज, कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, रूबीना आदि उपस्थित रहे। स्वागत करने में दिखाया कार्यकर्ताओं ने उत्साह। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। मंच पर जहां कई लोगों ने सुदर्शन चक्र, शंख, मुकुट व अन्य स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तो हेलीपैड पर लोगों ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड पर स्वागत करने वालों में पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, अजीत सिंह क्षत्रिय, धर्मेंद्र मिश्रा व अन्य तमाम लोग थे। उधर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश चतुर्वेदी, सत्यराम सरोज, दीनानाथ यादव, भूपेंद्र यादव, राजू पांड्या ने स्वागत में जमकर जोश दिखाया। साइकिल पर सवार हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री की बहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्यामधर मिश्र की बहू एवं कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीलम मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग साइकिल पर सवार हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता ग्रहण कराई। सदस्यता ग्रहण करने में जेपी पांडेय, जंग बहादुर पटेल, अमितांशु दुबे आदि शामिल रहे और जब संचालक पर भड़क उठे एमएलसी
शिक्षक सम्मान समारोह के मंच पर मौजूद एमएलसी लाल बिहारी यादव मंच संचालक पर भड़क उठे। हुआ यूं कि कार्यक्रम में तमाम वक्ता बोल रहे थे। जब कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो संचालक ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। इस पर वह भड़क उठे, कहा कि अब लोग उन्हें सुनेंगे कि जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वह बोलने के लिए माइक पर नहीं आए। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, क्या कार्यक्रम है पूरा अखिलेश यादव जी? कार्यक्रम शिक्षक दिवस का है। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं दर्शन का स्टूडेंट रहा, उनका नाती चेला हूँ। तो अंतिम समय में हमने अपने जीवन के ही सोचा था कभी कि एक बड़ा कार्यक्रम उनके जन्मदिन का करूँगा। संयोग से मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी शिक्षक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब से हमारे दिमाग में यह कल्पना थी कि अगला 5 सितंबर को प्रदेश स्तर का या राष्ट्र स्तर का, यहाँ हर प्रांत के समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय मानते हैं। तो मनाने का संकल्प था। अब माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने आने की सहमति जब दे दी तो अब यह विशाल आयोजन है और इसमें कोई डाउट है ना। शिलान्यास भी है, अनावरण है प्रतिमा का। उनका क्या है? भाई हमारी धर्मपत्नी की शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक की पत्नी की प्रतिमा का अनावरण एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा ना। पूर्वांचल में इस तरह से लोगों को साधने की तैयारी भी है कि 2022 में चुनाव है। पूर्वांचल के लोग सधे हुए हैं इस बार। अपनी गलती का एहसास हो गया, दोबारा साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कितने शिक्षकों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है? कहाँ कहाँ शिक्षक आएंगे? आमंत्रित तो मौखिक ही किया गया है, लेकिन 15 से 20 हज़ार शिक्षक आएंगे। कुछ लोग को सम्मानित भी किया जाएगा। तो सम्मानित प्रतीक रूप में 1-2 को करा दूंगा, क्योंकि समयाभाव है। जितने शिक्षक हैं सब जैसे माननीय जी सबको सम्मानित करेंगे। जी, अपना नाम और परिचय बताते हैं। मैं डॉक्टर मान सिंह यादव, इलाहाबाद झांसी खंड एमएलसी और समाजवादी शिक्षक सभा का प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह का प्रोग्राम है ये और क्या क्या होना है यहाँ? ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी शिक्षकों के सम्मान को लेकर के शिक्षक सम्मेलन और शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। और इस प्रोग्राम में कई हजार शिक्षक जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे कहा गया है कि शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, यानी कि भगवान के ऊपर समझा गया है। तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2022 का आगाज़ शिक्षक के साथ करने का आयोजन यहाँ किया गया है। और 2022 को दृष्टिगत यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में पूरे क्षेत्र के, प्रदेश के सभी वर्ग के लोग उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऐसा पूरा अनुमान है। और जैसा कि आप प्रोग्राम की भव्यता को खुद देख रहे हैं, और मैं बार बार यही कहूँगा कि ये समस्त शिक्षक समुदाय के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय शिक्षकों को देने का फैसला लिया है। मैं इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, कितने जिले के शिक्षकों को यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया? कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? नहीं, पूरे जिले के, आप पूरे जिले, प्रदेश के जितने 75 जिले हैं, 75 जिले के पूरे शिक्षक उपस्थिति अपना दर्ज कराएंगे। ये पूरा आप देखिए जो होर्डिंग लग रही है, इसमें हर जिले के लगभग पूरे लोगों की बैठने की व्यवस्था है, कितना क्या है? देखिए, अभी तो जो व्यवस्था इसमें की जा रही है, आप देखिए कि लगभग 300 फीट इसकी गहराई है। 500 फीट और 300 फीट इसकी चौड़ाई है। तो आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें सभी लोगों को उचित बैठने की व्यवस्था हो सके। 22 में इलेक्शन है, क्या इसके लिए ही पूर्वांचल में भदोही को ही माना गया कि यहाँ से सभा किए जाए और शिक्षकों के नाम पे
ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये अनाचार अत्याचार, आप देखिए किसान बेचारे लगभग 9 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके रास्ते पे भाले बोए जा रहे हैं, बेरोजगार आए दिन आत्महत्या कर रहा है, महंगाई चरम पर है। और पत्रकार बंधु आप जैसे लोग जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कोई न्याय की बात, समाज की बात, मुद्दों की बात जब इसी बात करते हैं तो आप लोगों पर भी अनावश्यक कार्रवाई ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है समाज का हर तबका भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुका है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कार्य हैं। अगर हम कार्य गिनाने लगेंगे तो चाहे विषय विशेषज्ञ हो, चाहे आपका शिक्षा मित्र हो, चाहे आपको कॉलेजों को एड श्रेणी में लाने का मुद्दा रहा हो, और वित्त विहीन शिक्षकों को 200 करोड़ रुपए दे करके मानदेय शुरू करने की बात रही हो, 100 डायल हो, 108 एम्बुलेंस हो, एक्सप्रेसवे हो, मैं कहता हूं कि जो कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज उन्हीं के कार्यों को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी का जनता का पूरा विश्वास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है और निश्चित तौर पर यहाँ से एक परिवर्तन का आगाज, कहा भी गया है कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है, तो निश्चित तौर पर इस बार निर्माण होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आगे होगा भाई। देखिए, शिक्षक दिवस के दिन हम शिक्षकों को बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं, और खासकर अपने समाजवादी साथियों को कि जहां इतनी बड़ी संख्या में आपने इकट्ठा होकर के आज शिक्षक दिवस मनाने का काम किया, हम आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम आपका धन्यवाद देंगे। जहाँ हम लोग आज इकट्ठे हैं, शिक्षक, नौजवान और समाजवादी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं। अगर लाखों लाख किसान वहां पर हैं, तो लाख से कम यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहे। लाखों किसान इसलिए इकट्ठा हो गया क्योंकि जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। किसानों के जो फैसले हो रहे हैं, जो किसानों के फैसले हो रहे हैं, उससे ना हमारे केवल किसानों की खेती छीन जाएगी, अगर वो कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीनें भी छीनने का काम होगा। इसलिए किसान इकट्ठे हैं वहां पर, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा हिस्सा है मुजफ्फरनगर, और यहाँ पर किसान भी हैं, शिक्षक भी हैं, नौजवान भी हैं। अगर आवाज वहां से उठ रही है तो यहाँ से भी आवाज उठ रही है कि आने वाले समय में बदलाव होते रहेगा। कोई सोच सकता था? किसी ने भरोसा किया होगा भारतीय जनता पार्टी पर? जो कानून लागू हो रहे हैं, इन कानूनों से आपकी पैदावार के जो वादा किया था पैदावार का, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे किसानों की पैदावार की आय दोगुनी हो जाएगी। ये जितने लोग खड़े हैं सबके खेत हैं, सब खेती करने वाले हैं। अगर शिक्षक हैं, नौजवान हैं, तब भी खेत हैं, और हमारे ये पुलिस के जवान खड़े, इन पे भी खेती है। बताओ किस फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई? अभी जितनी भी फसलें गई, किस फसल की पैदावार दोगुनी मिल गई किसी को? जो वादा किया था आय बढ़ाने का, आय नहीं बढ़ी। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आय कम हो गई है।
डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और हमारी फसल की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो डीजल की कीमत दुगनी हो गई है। जो बिजली समाजवादियों की सरकार में बनी थी, जो बिजली समाजवादियों की सरकार में बनने लगी थी, बताओ बिल कितना देना पड़ रहा है आपको? बिजली का बिल बढ़ गया, हमारे गरीबों को सिलेंडर दे दिए, चूल्हे दे दिए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।